नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को बताऊंगी प्रदोष व्रत के बारे में कि प्रदोष व्रत कब है, प्रदोष काल का समय, इस दिन कब से कब तक रहेगा, प्रदोष व्रत के दिन आपको किन किन बातों का ध्यान रखते हुए और किस तरह से पूजा करनी है और इस व्रत में क्या करना क्या नहीं करना, आज मैं आप सभी को बताऊंगी। इस बार त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 28 दिसंबर शनिवार सुबह 2:02 से और समाप्त होगी 29 दिसंबर रविवार को सुबह 3:32 पर। शनिवार के दिन सारा दिन ही त्रयोदशी तिथि रहेगी, इसलिए इस बार 28 दिसंबर शनिवार को ही प्रदोष व्रत रखा जाएगा। शनिवार का दिन होने के कारण यह शनि प्रदोष व्रत होगा और पौष महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत भी इस बार शनि प्रदोष व्रत रहने वाला है। अब जानते हैं इस प्रदोष व्रत के दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। 28 दिसंबर शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:01 पर, सूर्यास्त शाम 5:02 पर होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:34 से 6:02 तक रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रदोष व्रत रखा जाएगा। शिव योग का निर्माण इस दिन हो रहा है, जो कि शिव योग सुबह 11:03 तक रहेगा और इसके बाद में सारा दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से 12:49 तक रहेगा और राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं प्रदोष काल के समय के बारे में। तो 28 दिसंबर शनिवार को प्रदोष काल का समय शाम 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक रहेगा। तो शाम की पूजा मुख्य रूप से आपको इसी शुभ मुहूर्त में करनी है। शनि प्रदोष व्रत के दिन शनिदेव और भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में सुख शांति और संपन्नता का आशीर्वाद मिलता है। भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। शनिदेव दंड के अधिपति हैं और श्री शंकर जी के शिष्य हैं। उनको और न्याय का अधिपति भगवान शिव ने ही उन्हें बनाया था। इसलिए यदि भगवान शिव की उपासना की जाए तो शनि के कष्टों से राहत मिल जाती है। प्रदोष व्रत के दिन मुख्य रूप से भगवान शिव की उपासना प्रदोष काल में करने से ही जीवन के तमाम दोषों का नाश हो जाता है। अगर किसी को संतान संबंधी कैसी भी समस्या हो तो शनि प्रदोष व्रत की पूजा से विशेष लाभ होता है। अगर शनि की दशा के कारण पीड़ा हो रही हो, कष्ट हो रहा हो, जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही हो, तो भी लोगों का कल्याण हो जाता है। अगर शनि की 7.5 चल रही हो तो इस दिन पूजा करने से बहुत हद तक 7.5 के प्रभाव को भी समाप्त किया जाता है। इस दिन सुबह पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान शिव की पूजा करें, शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएं और 108 बार या फिर जितना भी आपका सामर्थ्य हो उतनी ही संख्या में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अगर सामर्थ्य हो तो प्रदोष व्रत रखने का संकल्प लें, नहीं तो आप
केवल पूजा भी कर सकते हैं और कथा का श्रवण जरूर करें। दिन भर उपवास रखें। शाम को प्रदोष काल के समय शिवलिंग का पूजन, शिवलिंग के दर्शन और शिव चालीसा का पाठ करने के अलावा शनिदेव की पूजा करें। शनिदेव को काले तेल, सरसों का तेल अर्पित करें। शनि चालीसा का पाठ करें और भगवान शिव को गाय के दूध से बनी हुई खीर का भोग लगाकर उनको प्रसाद रूप में ग्रहण करें। इस व्रत में नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। आप एक समय शाम की पूजा करने के बाद फलाहार ले सकते हैं। तामसिक चीजों के सेवन या स्पर्श से इस दिन दूर ही रहना चाहिए और इस दिन आप भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शिव की कृपा पाने के लिए गाय के दूध या सफेद रंग की वस्तुओं का खास तौर पर आप हरी मूंग का दान कर सकते हैं। हरी मूंग का दान करने से कुंडली में जो भी दोष होते हैं वे बहुत जल्द समाप्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन दान करने से जो भी परेशानियां हमारे जीवन में चल रही हों उन सभी का निवारण हो जाता है। इस दिन हरी मूंग का दान करने से संतान की प्राप्ति होती है, कष्ट दूर हो जाते हैं, गरीबी का निवारण हो जाता है या फिर हमारे मन में जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो सभी पूर्ण हो जाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।